गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुतसिम के सामने माँ बेगम की सारी असलियत आ जाती है। क्या मुतसिम मीरब को लेकर अलहदा हो जाएगा? हया के ऊपर कौन सी शामत आने वाली है? ये सब कुछ आज के इस शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे मुतसिम घर आता है तो हया मुतसिम के दिल में मीरब के लिए इतनी ज्यादा नफरत डाल देती है कि मुतसिम मीरब को मिलने के लिए नहीं जाता। लेकिन जब मीरब को पता चलता है कि मुतसिम घर आ गए तो वो फौरन भागकर मुतसिम को मिलने के लिए आती है। मुतसिम लान में मौजूद होता है। मीरब इसके पास आकर बात करने की कोशिश करती है लेकिन साफ अल्फाज में मुतसिम इसे इनकार कर देता है और इसके साथ कोई भी बात नहीं करता। इसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली गई हो जैसे कुछ था ही नहीं, तुम यहां से चली जाओ। उसके ऊपर मजीद गुस्सा करता है। इस जगह पर मीरब का हक था कि वो ये सारी की सारी बात क्लियर कर देती, मुतसिम को बता देती कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रही थी लेकिन तुम्हारी मां ने और हया ने मुझे रोक लिया। लेकिन मीरब ने ऐसा इस जगह पर कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ मीरब की आंखों में आंसू होते हैं और वो मायूस होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। जब अपने कमरे में जाती है तैयारियां शुरू कर देती है। अपने वालिदैन को कह देती है कि मैं आप लोगों के पास आ रही हूं कराची। गाड़ी में अपना सामान सब कुछ रखवाती है और जब ये सब कुछ मरियम को पता चलता है तो मरियम भागकर मुतसिम के पास आती है और इसे सब कुछ आकर बता देती है कि मुतसिम भाईजान आप मीरब को रोकें, मीरब घर छोड़कर जा रही है। तो मुतसिम कहता है कि भाई ये खुद घर छोड़कर जा रही है, हमने इसे निकाला तो नहीं है, मैं इसे नहीं रोक सकता। तो मरियम इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई मुझे एक बात पता है कि ये खुद घर छोड़कर कैसे जा सकती है। जिस वक्त आपकी तबीयत खराब थी तो हर दिन हर वक्त वो आपके पास उसी जगह पर मौजूद रहती थी, तो आपको उस वक्त वो मिलने के लिए क्यों नहीं आई होगी? ये बात आप जरूर सोचें। जब मुतसिम ये बातें सुनता है तो उसके जहन में एक बात आ जाती है कि मीरब के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। जब उसका माइंड सारा का सारा क्लियर हो जाता है कि इसको रोकने वाला कोई था। जब मीरब गाड़ी में बैठने लगती है तो मुतसिम इसे रोकता है, इसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर हवेली के अंदर लेकर जाता है, माँ बेगम के सामने पेश कर देता है। माँ बेगम के सामने पेश करता है तो उसके सामने एक सवाल करता है और कहता है कि भाई मुझे एक बात बताएं कि मीरब को इस घर से किसने निकाला या मीरब ये घर छोड़कर क्यों गई, या जिस वक्त मेरी हालत खराब थी तो उस वक्त मीरब मुझे मिलने के लिए आई थी तो किसने रोका? तो माँ बेगम इसका जो बात होती है वो क्लियर करती है और उसे कहती है कि भाई मैं तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज जो कुछ भी या जो हालत आपकी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मीरब की वजह से हुई है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इससे दूर कर दूंगी। तो मुतसिम कहता है कि मुझे एक बात पता है, जो मेरी बेगम है और इसकी वजह से अगर मेरी मौत हो भी जाती है तो आप लोगों को क्या हक बनता है कि इससे कुछ कहें? कोई कुछ इससे नहीं कहेगा। और वो माँ बेगम की कसम भी खाता है और कहता है कि आज के बाद कुछ ऐसा हंगामा ऐसी कोई बात हुई तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। वो वार्निंग देकर चला जाता है क्योंकि देखेंगे अगर इस किस्म की वो वार्निंग ना देता तो वो मजीद मीरब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। जहां पर माँ बेगम का जो चेहरे का रंग होता है वो लाल पीला बिल्कुल हो जाता है। हया भी ये सारे के सारे सीन देख रही होती है क्योंकि हया को पूरा यकीन हो चुका था कि मुतसिम हमेशा के लिए मीरब को अपने दिल से निकाल देगा। लेकिन जब मुतसिम के सामने असलियत आई है तो मुतसिम के दिल में मीरब के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ गई है। मीरब को अपने कमरे में लेकर जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम इस कमरे में रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई भी मसला होगा तो मेरे साथ जरूर शेयर करोगी। जहां पर मीरब की एक बहुत ही अच्छी बात बनती है कि उसने मुतसिम के सामने माँ बेगम की कोई भी शिकायत नहीं की। अगर मरियम ये सब कुछ ना बताती तो मुतसिम के दिल में मीरब के लिए हमेशा के लिए नफरत रहती। मुतसिम अपना जो तकिया होता है वो उठाता है और सोफे पे जाने की कोशिश करता है तो मीरब जो है उसका तकिया पकड़ती है और उसे रोक लेती है। तकिया उससे लेकर बेड पे रखती है और उसे कहती है कि आज तुम बेड पे सो सकते हो। आज मुतसिम का जो होगा वो बड़ा जबरदस्त जो उसकी रात होगी वो गुजरेगी। दोनों बेड पे सो जाते हैं। मुतसिम सारी रात मीरब के बालों में जो है वो हाथ फेरता रहता है, उसको देखता रहता है। मीरब सुकून के साथ सोती है, उसे किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं होती और जब आंखें खोलती है देखती है सामने उसके मुतसिम
पड़ा होता है। दोनों के बीच में अब मोहब्बत जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जितनी भी कोशिश करे हया, वो कभी भी इन दोनों को दूर नहीं कर सकती। हया की सिर्फ और सिर्फ टारगेट चाहिए कि वो जाएगी माँ बेगम के सामने मजीद जो है झूठ बोलने की कोशिश करेगी, उसे सब कुछ बताएगी कि भाई देखें कि ये सब कुछ मीरब इस कार में करती जा रही है। मुतसिम फिर भी उसके ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है, हमारी बात को नहीं मानता। हमने कुछ ऐसा करना है जिससे मुतसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत हो जाए। माँ बेगम भी पूरी कोशिश करेगी, वो भी जोर लगाएगी, लेकिन उन दोनों की जो मोहब्बत होगी वो अब कम नहीं हो सकती, क्योंकि मुतसिम को इतना ज्यादा मीरब के ऊपर यकीन आ चुका है कि वो कभी भी अब मीरब को नहीं छोड़ेगा। अगर इन दोनों ने कामयाब होना है, माँ बेगम ने और हया ने, तो सबसे जो पहला टारगेट इनका होगा वो मरियम होगा कि मरियम की किसी के साथ शादी करवाएंगे तो उसके बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि मरियम नहीं चाहती कि मुतसिम और मीरब एक दूसरे से दूर हो, भाई का जो घर है वो बर्बाद हो। इस वजह से मरियम सारी की सारी स्टोरी होती है वो मुतसिम को बता देती। अगर मुतसिम को ये सब कुछ ना बताती तो फिर हो सकता था कि ये गेम इतनी दूर चली जाती कि दोनों के बीच में जो है वो तलाक हो जाती, एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते और मुतसिम की जो शादी वो हया के साथ हो जाती। हया के भी राज सबके सामने खुलने वाले हैं, क्योंकि मुतसिम ने अभी इतनी बड़ी बात खुलकर की ही नहीं है, उसने किसी को सब कुछ ऐसा बताया भी नहीं है। ऐसा मीरब के साथ किया। जब मुतसिम के सामने असलियत आई भी है तो उसने गुस्से में आकर माँ बेगम को थोड़ी सी वार्निंग दे दी है, उससे अंदर लेकर चला गया, लेकिन अभी सारा उसने अपनी जो गुस्सा है वो उसने इजहार नहीं किया, क्योंकि मुतसिम को पता तो चल चुका है कि मीरब मुझे मिलने के लिए आई थी, लेकिन माँ बेगम ने और हया ने इसे रोका था। हया के ऊपर तो वो गुस्सा करेगा कि भाई तुम्हारा क्या हक बनता है, चलो माँ तो है वो रोक लेती है, उसके साथ मैं लड़ झगड़ नहीं सकता, उसके साथ इतना पंगा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा हक क्या बनता है कि तुम बीच में आकर मेरी और मेरी बेगम के बीच में नफरत डालने की कोशिश करो। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताने का आपको क्या लगता है कि क्या मुतसिम मीरब को लेकर अलहदा हो जाएगा, क्योंकि माँ बेगम इसे इस कार में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं रखेगी। वो यही फैसला करेगी कि मुतसिम अगर तू हमारे साथ रहना चाहता है तो ठीक है, हम मीरब को छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं मीरब को छोड़ सकता तो तुम्हें जो है दूर होना पड़ेगा, अलहदा होना पड़ेगा। तो मुतसिम मीरब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगा, ये जो इसकी सैशें होंगी, ये इसकी जो ख्वाब होंगे, चाहे इसकी जो सब कुछ होगी दौलत, ये निछावर मीरब के ऊपर कर देगा और मीरब के साथ एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाएगा। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत।